Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Biology for class 9th and metric. Sin textbook board Jamshoro. Chapter 1 Part 3. पहले दो पार्ट्स इस चैप्टर के मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे. इंडेक्स. इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ अबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3. उसके बाद नीदम का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, देन पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, और इस वीडियो के एंड में हम एक्सरसाइज देखेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ अबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, यानी कि हम अबायोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और बायोजेनेसिस के बारे में. Abiogenesis, concept that living beings can spontaneously develop from the non-living is termed as abiogenesis. जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है हमें कि लिविंग बींग जो कि जानदार चीजें हैं वो बेजान चीजों से भी बन सकती हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अबायोजेनेसिस. और फिर आ जाते हैं बायोजेनेसिस पे. लिविंग बींग्स कैन डेवलप फ्रॉम अदर लिविंग बींग इज टर्म्ड एज बायोजेनेसिस, यानी कि लिविंग बींग्स यानी कि जो जानदार चीजें हैं वो बेजान चीजों से नहीं बन सकती, वो सिर्फ और सिर्फ जानदार चीजों से बन सकती हैं. इस टर्म को हम कहते हैं बायोजेनेसिस. जो अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था वो एरिस्टोटल ने दिया था, और जो बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था वो रेडी ने दिया था. अब हम रेडी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेडी ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट सही प्रूफ हो गया और अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट गलत प्रूफ हुआ. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. Some dead snakes were placed in a box and flies gathered around dead snakes. उसने एक बॉक्स लिया, उसमें उसने मरे हुए सांप को इकट्ठा किया. कुछ दिनों बाद उसने नोट किया, कुछ टाइम बाद उसने नोट किया कि मक्खियां उसके इर्द गिर्द जमा होने लग गई हैं. After 3 days, maggots appeared. After 18 days, maggots transformed into pupa. Some of the pupa were transformed into a separate glass container covered with paper. After 8 days, a fly emerged from each pupa. यानी कि 3 दिनों बाद उसने नोट किया कि वो जो फ्लाइज जमा हो गई थी स्नैक्स के अराउंड, उन्होंने कुछ एग ले किए थे और वो एग्स जब फूटे तो उसमें से मैगट्स अपीयर होने लग गए. 18 दिनों बाद वो मैगट जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया. कुछ जो प्यूपा थे, ब्रेडी ने उन प्यूपा को उठाया और एक सेपरेट ग्लास कंटेनर में रख दिया जिसको उसने पेपर से कवर कर दिया. 8 दिनों बाद उसने नोट किया कि हर प्यूपा में से एक एक फ्लाई एमर्ज हो रही है, यानी कि निकल रही है, जिससे निकला कि पहले फ्लाइज बनती हैं, वो एग्स ले करती हैं, एग्स मैगट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो फिर प्यूपा में ट्रांसफॉर्म होते हैं और प्यूपा फ्लाई में. इससे कंक्लूजन ये निकला कि इन शॉर्ट बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ कि लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं अदर देन नॉन लिविंग थिंग्स. Experiment number 2. Freddy took 8 bottles. He put dead snakes in 2 bottles, pieces of meat in another bottle, and dead fishes in another bottle. He kept 4 bottles open and 4 closed. Freddy ने 8 bottles ली टोटल. 4 का ढक्कन बंद रखा और 4 का ढक्कन खुला हुआ रखा. उसने क्या किया कि 2 बॉटल्स में, जो कि क्लोज बॉटल्स थी 4, उनमें से 2 में उसने डेड फिशेस रखी, मरे हुए सांप, और 2 में उसने डेड फिशेस रखी, और उनके साथ उसने गोश्त के टुकड़े भी कुछ डाल दिए. और जो ओपन बॉटल्स थी 4, सेम उसने 2 में स्नेक्स डाले और 2 में फिशेस डाली, और उसके साथ उसने गोश्त के टुकड़े भी डाल दिए. आफ्टर फ्यू डेज मैगट्स अपीयर्ड इन ओपन बॉटल्स ओनली. कुछ दिनों बाद उसने नोट किया कि मैगट्स सिर्फ और सिर्फ जो खुली हुई बॉटल्स हैं उनमें अपीयर हुए, यानी कि लाइफ सिर्फ ओपन बॉटल्स में एमर्ज हुई, ना कि क्लोज बॉटल्स में, जिससे ये प्रूफ हुआ कि लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं और क्लोज बॉटल्स में कोई भी लाइफ एमर्ज नहीं हुई. तो इससे ये कंक्लूजन निकला, इफ फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल्स द मैगट्स डिड नॉट अपीयर, यानी कि लिविंग थिंग्स अगर एंटर नहीं कर रही तो कोई भी लिविंग थिंग नहीं बन रही न्यू. लेकिन इस पर लोगों ने एक एतराज किया, वो ये था कि जो क्लोज्ड बॉटल्स हैं उसमें कोई भी एयर ना आ रही है ना जा सकती है, और हमें पता है कि किसी भी जानदार के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो लोगों ने कहा अगर एयर को हम का ट्रांसफ़र हम लोग पॉसिबल रखते तो शायद लाइफ क्लोज बॉटल्स में भी आ सकती. तो जिसकी वजह से रेडी ने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया. Experiment number 3. Reddy took out some pieces of meat in a jar whose mouth was covered with a gauze, so that air could enter and flies remained out.
टेडी ने एक जार लिया जिसमें उसने गोश्त के टुकड़े रखे और उसका जो मुंह था वो एक गॉज से कवर कर दिया। गॉज बेसिकली एक नेट टाइप चीज होती है जिससे उसका मुंह बंद कर दिया कि जो मक्खियां हैं वो बाहर रहें और सिर्फ एयर जो है वो जार में एंटर हो सके। No maggots appeared on the piece of meat despite the entry of air was possible. कोई भी लाइफ वो उस जार में कोई भी लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी कि मैगट्स जो फ्लाइज से बनते हैं वो नहीं अपेयर हुए हैं। इवन एयर तो जा सक रही थी। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, hence proved that only living beings give rise to living beings. Concept of biogenesis was proved correct and that of abiogenesis was wrong. इससे यह कंक्लूजन निकला कि सिर्फ और सिर्फ जानदार चीजें ही जानदार चीजों को प्रोड्यूस कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। Needham's experiment. An English scientist, Needham, boiled meat in water, poured this gravy in bottles and closed their mouth. Needham ने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उसमें उसने एक मीट को बॉईल किया, मीट के टुकड़े को बॉइल्ड फॉर फ्यू मिनट्स, जैसे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। उसने उसको मीट को बॉईल किया, उसके बाद उस मीट को निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं ये मीट है, इसको इसने बाहर निकाल दिया और फिर जो भी इसका पानी बचा था वो इसने एक जार में रखा और उसको सील कर दिया, सील्ड विद कॉर्क। कुछ दिनों बाद उसने नोट किया कि उसमें टाइनी पार्टिकल्स जो हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स उस पानी के अंदर प्रोड्यूस होने लग गए, जिससे उसने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि वाटर तो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें से लाइफ एमर्ज हो रही है। तो इस वजह से अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दोबारा से लोगों के माइंड में आ गया। Pasteur's experiment. Yeast infusions were boiled in a flask containing curved walls of the glass net. लुइस पास्चर ने यीस्ट की कुछ इन्फ्यूजन्स लिए एक फ्लास्क के अंदर। अब इन्फ्यूजन्स क्या होते हैं? इन्फ्यूजन्स बेसिकली जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी लिक्विड में बॉयल करते हैं तो उसमें से कुछ केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम ओवरऑल इन्फ्यूजन्स कहते हैं। लुइस पास्चर ने वो इन्फ्यूजन्स एक फ्लास्क के अंदर लिए जिसकी जो नेक थी वो कर्व थी। लाइकवाइज आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस कर्व नेक का क्या काम था? विच अवॉइड एंट्रिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ फ्लास्क, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकता था। ये जो इसका कर्व शेप है, एच शेप्ड है नेक का फ्लास्क की। स्टीम वॉज रिलीज्ड आउट ऑफ नेक ऑफ फ्लास्क एंड देन फ्लास्क वर अलाउड टू कूल, यानी कि स्टीम जो थी, इस जो ये कर्व नेक था ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को तो रोकता था लेकिन ये एयर को पास होने देता था, जिसकी वजह से जितनी भी स्टीम उस फ्लास्क के अंदर प्रोड्यूस होती थी वो एनवायरनमेंट में चली जाती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नो लाइफ वाज प्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर सेवरल डेज, यानी कि कोई भी ग्रोथ, यहाँ पे देखिए नो ग्रोथ इन न्यूट्रंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह प्रोड्यूस इस फ्लास्क के अंदर नहीं हुए और यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देता था यहाँ तक। Louis Pasteur then broke up the curved neck so that air could reach directly to the infusion, यानी कि लुइस पास्चर ने फिर इस कर्व नेक को यहाँ से तोड़ दिया ताकि एयर जितनी भी इन्वायरमेंट में है वो डायरेक्टली इस फ्लास्क के अंदर एंटर हो सके। लाइफ वॉज ऑब्जर्व्ड विद इन 48 आवर्स, लाइफ जो है वो 2 दिन के अंदर उस फ्लास्क के अंदर ऑब्जर्व की गई जब उसने उसके नेक तोड़ दी। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फ्लास्क के अंदर प्रोड्यूस होने लग गए, जिससे ये प्रूफ हुआ कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं रादर देन द रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच वाज अबायोजेनेसिस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पास्टर ने बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ किया जिसकी वजह से बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट 100% प्रूफ हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जितने भी आपके चैप्टर के एंड में लिखे हुए हैं वो आपको मेरी स्लाइड्स पे से उनके आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चैप्टर के एंड में फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए होते हैं। हर सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड एग्जाम शुरू के एंड में उसकी की मैंने यहाँ पर लिख दी है। ट्रू और फॉल्स, जितने भी ट्रू फॉल्स आपके चैप्टर के एंड में लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ पर उसकी की लिख दी है। सेम गोज फॉर चूज द करेक्ट आंसर्स, मैंने इनकी भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ की लिख दी है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।